आइडेंटिफायर्स, सेकेंड टॉपिक डालो एंड इसके अंदर लिखो आइडेंटिफायर्स इन पाइथन। तो आपको सबको समझ में आ रहा है इन शॉर्ट कि जो हमारे पास जो पिलर है उसको टोकन बोलते हैं। जो फर्स्ट टोकन हमारे पास है विच इज नथिंग बट अ कीवर्ड, जिसके अंदर पाइथन के जितने भी रिजर्व वर्ड्स है या तो प्री डिफाइंड वर्ड है तो उसको हम कीवर्ड्स बोलते हैं, जो पाइथन के पास कुछ फंक्शन के साथ बने हुए हैं। उसके बाद में लिखो की आइडेंटिफायर्स सेकेंड नंबर पे, एंड इसके अंदर लिखो आइडेंटिफायर्स। Identifiers are the name. Identifiers are the name. Identifiers are the name given to variables, given to variables, comma, storage devices, storage devices, comma, classes, comma, functions, comma, methods। सो पाइथन के अंदर जो हम वेरिएबल्स बनाते हैं, स्टोरेज डिवाइस बनाते हैं, क्लासेस बनाते हैं, मेथड्स बनाते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिफायर्स बोलेंगे। यू कैन से दैट यूजर डिफाइंड वर्ड्स। इसके नीचे लिखो आइडेंटिफायर्स आर नथिंग बट अ यूजर डिफाइंड वर्ड्स। यूजर जो अपने हिसाब से डिफाइन करेगा उसको बोलेंगे आइडेंटिफायर्स। राइट डाउन यूजर डिफाइंड वर्ड्स। ठीक है, अभी एक एक चीज याद रखना, ठीक है, आपको लिखना भी है यहाँ पे, अभी लिखो we cannot use we cannot use we cannot use keywords, we cannot use keywords as identifiers, we cannot use keywords as identifier। ठीक है, अभी ये क्या होता है वो समझो। हमने क्या बोला यहाँ पे कि प्रिंट का एक फंक्शन है, प्रिंट क्या करेगा? आउटपुट पे कुछ ना कुछ देगा। तो हम क्या प्रिंट को कभी भी यूज नहीं कर सकते प्रोग्राम बनाने के लिए। आपको मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ हमारा प्रोग्राम क्या था कि नंबर 1 इक्वल्स टू 20। राइट, हम नंबर 2 को सेव करने के लिए ऐसे नहीं लिख सकते प्रिंट इक्वल्स टू 10। राइट, प्रिंट का एक मीनिंग है। हमारे पास जो 33 37 कीवर्ड्स है उसको हम आइडेंटिफायर जैसा ट्रीट नहीं कर सकते, उसको अलग रखना है। उसके अलावा आप कुछ भी वेरिएबल के नाम बना सकते हो। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है जिसको आपने लिख लिया। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखो, यू कैन राइट डाउन कि आइडेंटिफायर्स के जो एग्जाम्पल है आप लिख सकते हो। नेम इक्वल्स टू, लेटर से दैट वी विल राइट ओंकार। ठीक है, नेम हम लिखेंगे ओंकार। राइट, दिस इज अ कीवर्ड। जो नेम है हमारे पास दैट इज अ की सॉरी आइडेंटिफायर। उसके बाद में आप फिर से लिखो नंबर 1 इक्वल्स टू 30, यू कैन राइट। ठीक है, ये हमारे की आइडेंटिफायर्स हो गए। ये दो एग्जाम्पल लिख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। राइट, अभी देखो आइडेंटिफायर्स हम ऐसे ही नहीं लिख सकते, उसके कुछ रूल्स है। ठीक है, वो रूल्स भी हम लिख लेंगे। पहले लिखो इन पाइथन, इन पाइथन an identifier is a name in Python. An identifier in Python, an identifier is a name, is a name given to entities or any other user defined object, or any other user defined object, comma, identifiers identifiers follow certain rules, identifiers follow certain rules and conventions, identifiers follow certain rules and conventions। ओके, इसके बाद एक छोटा सा टाइटल डालो इसी के अंदर, आइडेंटिफायर्स के अंदर, रूल्स फॉर नेमिंग एन आइडेंटिफायर। हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? रूल्स फॉर नेमिंग एन आइडेंटिफायर, रूल्स फॉर नेमिंग एन आइडेंटिफायर। ठीक है, अभी यहाँ पे हम वन बाय वन एक एक रूल्स लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट रूल लिख लो आप, फर्स्ट रूल लिख लो, आइडेंटिफायर्स कैन नॉट बी अ कीवर्ड्स। ठीक है, हमारा फर्स्ट रूल क्या है हमारे पास? आइडेंटिफायर कैन नॉट बी अ कीवर्ड। यहाँ पे मैं इसको हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट जो रूल है हमारे पास विच इज नथिंग बट अ आइडेंटिफायर कैन नॉट बी अ कीवर्ड, ये हमारा फर्स्ट रूल है। ठीक है, इस फर्स्ट रूल के एग्जाम्पल्स भी हम लिखेंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में हम लिखेंगे मतलब इसका मीनिंग क्या है कि हम जब आइडेंटिफायर बना रहे हैं उसका पहला रूल ये है कि आइडेंटिफायर को हम कीवर्ड की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूँ आपको। हम लिखेंगे यहाँ पे कि नंबर 1 इक्वल्स टू 10,
चलेगा, ठीक है। बट बट प्रिंट इक्वल्स टू 10 नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये भी मेंशन कर लेता हूँ। सो ये वाली चीज चलेगी एंड ये वाली चीज नहीं चलेगी। आप भी ऐसा ही लिखो, सो थोड़ा सा आपको समझने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया। हमारे पास जो सेकंड रूल है आइडेंटिफायर के लिए, आई राइट द सेकंड रूल हियर। सेकंड रूल इज आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव, ठीक है। इसका भी एग्जांपल हम नीचे लिख लेंगे। जो हमारे पास सेकंड रूल है विच इज नथिंग बट, ठीक है, सेकंड जो रूल है हमारे पास विच इज आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। अभी केस सेंसिटिव क्या होता है वो बताता हूँ। सो टेक ए सिंपल एग्जांपल, मैंने यहाँ पे लिखा नंबर 1 इक्वल्स टू 10, ठीक है। फिर मैंने लिखा नंबर 2, नंबर 2 इक्वल्स टू 20, एंड फिर मैंने लिखा यहाँ पे लेट अस से दैट प्रिंट, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ नंबर 1 प्लस नंबर 2, राइट। अभी राइट मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, आई वॉज सेइंग दैट कि आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब क्या, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट इक्वल्स टू num1 प्लस num2, ठीक है। अभी मैं नीचे क्या लिखता हूँ देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट num1 प्लस num2, ठीक है। इसका मतलब क्या कि अगर हम पहले कैपिटल लेटर से कुछ लिख रहे एंड बाद में उसको स्मॉल लेटर से फिर से बुला रहे तो दैट विल नॉट वर्क, यहाँ पे ये एरर दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये मेंशन भी कर देता हूँ कि ये वाली स्टेप चल जाएगी लास्ट वाली, बट ये वाली स्टेप नहीं चलेगी, राइट। ऐसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया, यू कैन मेंशन दिस ऑल्सो, राइट। उसके बाद में जो नेक्स्ट थर्ड रूल है हमारे पास आइडेंटिफायर्स के लिए, विच इज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि थर्ड रूल इज इट कैन हैव सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स लेटर्स, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। जो थर्ड रूल है हमारे पास, इट कैन हैव सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स लेटर्स बट द फर्स्ट लेटर ऑफ एन आइडेंटिफायर कैन नॉट बी अ डिजिट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। इसके लास्ट में मैं लिखता हूँ। अभी इसका मीनिंग क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग ऐसा होता है कि इसके अंदर हम सीक्वेंस ऑफ लेटर्स डाल सकते हैं, नंबर्स डाल सकते हैं, बट जो पहला लेटर होगा वो कभी भी नंबर नहीं होना चाहिए, राइट। मैं बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि नंबर 1 इक्वल्स टू 20, ये चले जाएगा, ये चलेगा भी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा, हम वन नंबर ऐसा नहीं लिख सकते, 1 नंबर इक्वल्स टू 20, दिस इज नॉट वैलिड, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड वाला ऑप्शन गलत है। हम नंबर से किसी भी वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते, विच इज ऑफ द रूल, रूल के बाहर का ही है, ठीक है। ये हमारा थर्ड रूल हो गया। द फोर्थ रूल वी हैव while creating आइडेंटिफायर इज नथिंग बट कि वाइट स्पेसेस आर नॉट अलाउड। वाइट स्पेसेस, अभी इसका मीनिंग क्या होता है वो मैं पहले समझाता हूँ। वाइट स्पेसेस यानी कि नॉर्मल हम जो स्पेस डालते वो अलाउड नहीं है, राइट। मैं यहाँ पे बताता हूँ, हमारा फोर्थ रूल हो गया वाइट स्पेसेस आर नॉट अलाउड। आई जस्ट मेक इट थोड़ा सा बिगर, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। वाइट स्पेसेस यानी कि क्या, कि अगर मैं किसी आइडेंटिफायर को लिख रहा हूँ तो उसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर मुझे किसी का फर्स्ट नाम डालना है और उसको फर्स्ट नेम के वेरिएबल में सेव करना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ first_name, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, राइट। यहाँ पे मैं डालूंगा लेटेस्ट से दैट अमित, मैंने अमित का नाम यहाँ पे डाला, आई कैन राइट लाइक दिस, बट मैं ऐसे नहीं लिख सकता फर्स्ट स्पेस नेम इक्वल्स टू अमित, दिस इज नॉट वैलिड, राइट। जो सेकंड स्टेप है जहां पे मैंने स्पेस डाला यहाँ पे, तो स्पेस इज नॉट वैलिड, स्पेस नहीं चलता किसी भी आइडेंटिफायर के अंदर, ठीक है। ये हमारा फोर्थ रूल हो गया। फिफ्थ रूल हमारा क्या बोलता है, फिफ्थ रूल बोलता है स्पेशल सिंबल जो हमारे पास है, स्पेशल सिंबल्स आर नॉट वैलिड। अभी स्पेशल सिंबल यानी कि क्या, कि मैं ऐसे नहीं लिख सकता किसी का, फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर यहाँ पे बोला नंबर@1 इक्वल्स टू 10, आई कैनॉट राइट @, इन टू द आइडेंटिफायर। अगर मेरे पास कोई स्पेशल सिंबल है
आइडेंटिफायर को लिखने के लिए, तो वो एक ही है, विच इज नथिंग बट अंडरस्कोर साइन। अभी अंडरस्कोर कहाँ पे मिलेगा? जो माइनस वाला, आपके लैपटॉप के अंदर माइनस वाला जो सिंबल है ना, इज इक्वल्स टू के साइड में जो माइनस है उसके नीचे वाला है, शिफ्ट दबा के आपने माइनस दबा दिया, इसका मतलब आपने अंडरस्कोर दबा दिया। सो हम ऐसे लिख सकते हैं, नंबर 1 इक्वल्स टू 20, वी कैन राइट लाइक दिस, बट नंबर @1 हमने लिख सकते हैं। मतलब हमारे पास कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं है, ना पॉइंट होगा ना कॉमा होगा, कुछ भी नहीं हमारे पास। सो अगर हम आइडेंटिफायर लिख रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ अंडरस्कोर ही एक सिंबल है जिसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, मुझे बताओ ये 5 रूल सबको समझ में आ गए? गिव मी थम्स अप।